अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब सीमा आजा, तेरी नजर उतारनी है। अरे इसे वहां रख दे। क्या सुबह सुबह इतना धुआं कर दिया? अरे अब हमारा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है तो उसकी नजर तो उतारनी होगी ना। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल तक अपने नन्हे हाथों से हमारा आंचल थाम कर हमारे साथ चलता था, और आज इतना बड़ा हो गया है कि किसी और का हाथ थामने जा रहा है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हमेशा हमारी नजरों के सामने न रहना। माँ, मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता माँ। ओ मेरी इमोशनल एक्सप्रेस, अपने इमोशंस पे जरा ब्रेक लगाओ। बेटे की शादी में इतना सेंटी हो जाओगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी ये कौन सा कहीं जा रहा है जो आप इतना इमोशनल हो रहे हो? हमारी लंदन की टिकट्स आ गई है। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। सही कह रही है, कहीं नहीं जा रहा है ना। चल अब तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। जी माँ। चल इस पैकेज पे हो जाती है कुड़ियों की नीयत खराब जी। सच्चा हार्ट थॉप जी, सच्चा हार्ट थॉप जी। गवांडी मुंडला जवाब जी, ओ सच्चा हार्ट थॉप। अरे भाई हेलो, कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे में पूरा काम खत्म होना चाहिए। शादी आज है। और सुनिए, ये दीवार जो है ना, मंदिर के पास वाली दीवार पे लाल पेंट कर देना। हमारे घर में शुभ माना जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, टाइम नहीं है। पापा ये सब मैं देख लूंगी, आप जाइए जाके डांस कीजिए। नहीं बेटा, आज तुम कोई इवेंट प्लानर नहीं हो, आज तुम राधिया की बहन हो, तो ये शादी एंजॉय करो। बाकी ये सब हम देख लेंगे, जाओ। ठीक है। भैया, बैंक से एफडी तो तुड़वा ली थी ना, इसी दिन के लिए तो पैसे जोड़ के रखे थे। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये लाइट, केटरिंग, डेकोरेशन, ये सारा खर्चा उसी से हो रहा है। वो तो भला हो मेरी गौरी का, उसी की जान पहचान से ये सारा काम इतने सस्ते में हो गया। जी भाभी, वो तो है। आप देखिएगा, गौरी के लिए भी बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। वो तो मिलेगा ही। चाचा जी, मैं जल्दी से जाकर संबंधियों के लिए एक गिफ्ट लेकर आ जाता हूँ। चल जल्दी चल। अरे चप्पल चप्पल उतार। मेरे दूल्हे राजा, आज सिर्फ तेरे हाथ पीले नहीं होंगे, आज तो मैं तुझे पूरा का पूरा पीला करूंगी। चलिए मम्मी जी, आप शुरू कीजिए। अरे माँ, इतनी कंजूसी क्या कर रहे हो? अच्छे से लगाओ ना। अरे बाकी की कसर तुम सबके लिए छोड़ दी। हाँ, वैसे देवर के साथ आज मजाक करने का आखिरी दिन है, फिर पता नहीं निहारिका इसकी टांग खींचने देगी या नहीं। बिल्कुल सही कहा एकता। वैसे भी शादी के बाद ये लड़के बदल ही जाते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे लड़की की जगह लड़के की विदाई हो रही थी, क्योंकि लड़की वालों के पास ज्यादा पैसे थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और वो सब कुछ लड़के को ही संभालना था, इसीलिए घर जवाई बना के ले जा रहे थे। वैसे प्रथम, तेरे ससुराल वाले भी तो बहुत पैसे वाले हैं, कहीं तू घर जमाई बनने तो नहीं जा रहा है? भाई ऐसा हो तो बता देना। हाँ, तेरे हाथ पे प्रथम सर का पी तो पहले ही लिख गया था, शायद ये भोलेनाथ की मर्जी ही थी, लेकिन आज तो मैं तेरे हाथ पे पूरा प्रथम लिखूंगी।
वो भी करना है, जल्दी करो। पूरा प्रथम लिख दो इसके हाथ में, लेकिन उसके बाद ड्रायर से अच्छे से मेहंदी सुखा देना, क्योंकि हल्दी की रस्म भी तो करनी है ना। जल्दी जल्दी करो सब लोग। छोटी दादी। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी में क्या कमी थी जो मित्तल को ये रौद्या पसंद आ गई। कविता, मुंह बनाने की बजाय ना जितनी जल्दी अपना लोगी अच्छी रहोगी। मैं ना कहती थी कि मेरी राध्या के लिए राजकुमार ही आएगा। इतने अच्छे घर का रिश्ता सामने से चलकर आया है। सारे परिवार वाले कितने खुश हैं, पर इनकी खुशी छिन जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शादी के बाद लंदन जा रहा हूँ। क्या करूँ? ये देखो, राधिया के ससुराल से उसका लहंगा आया है। बोले सॉरी राधिया बेटा, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए। लहंगा तो ठीक है, लेकिन ये चुनरी खराब हो गई। हे भगवान, ये चुनरी से अब हल्दी का दाग कैसे जाएगा? कली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अपनी सास जी की तरह चल बुन रही हो कि प्रथम का रिश्ता राध्या के लिए आया है, गौरी के लिए नहीं? नहीं चाची सास जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे शादी की चुनरी ऐसे खराब होना तो बहुत बड़ा अपशगुन है भाई। जैसे हवा के झोंके की तरह ये रिश्ता आया था, कहीं तूफान की तरह सब नाले उड़े। कविता, आज राधिया के लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है और तुमने उसे नाराज कर दिया। कभी तो अपनी जुबान पर लगाम लगा लिया करो। मैंने तो वो ही बोला जो मुझे लगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, जहाँ पे दाग लगा है ना, वहाँ पे हम ही गोटा पट्टी लगा देंगे, तो चुन्नी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कविता, राधिया राधिका की बेटी है। रिश्तों को संभालना, उसे संजो कर रखना बखूबी जानती है। कार्ची ने कहा है कि सब कुछ माची को बता दो। माची का फोन ही नहीं लग रहा। भोलेनाथ, कहीं फिर से नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं हो गई? लग गया। हेलो माँ जी, आप अभी तक होटल में ही है क्या? हाँ बेटा, बस निकल ही रहे हैं। आप देखो 4-5 घंटे का तो सफर है, लेकिन फेरों से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब माँ जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। उस दिन ना निहारिका और प्रथम की कुंडलियां नहीं थी। अरे मिली थी। नहीं माँ जी, हम कह रहे नहीं मिली थी। अरे क्या बोलना चाह रही, ठीक से बोलो ना। हेलो, हेलो, प्रथम की शादी निहारिका से नहीं, राध्या से हो रही है।
क्या बोला? होटल से निकलने से पहले गाड़ी चेक करनी चाहिए थी ना। अब देखो टायर पंचर है। बस मैं 5 मिनट दीजिए, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ माँ जी, अब हमारी बात सुन रही है ना? अरे हाँ हाँ, सुन लिया सब सुन लिया हमने। तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है? अरे तकलीफ तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। क्या कहा माँ जी? अरे तो है, पहुंच जाएंगे जैसे तैसे। माँ जी अब बस जल्दी से घर आ जाइए। हेलो हमारे घर में सब लोग हमको लेकर कितना परेशान है। हमें कैसे भी करके अपने पोते की शादी में पहुंचना ही होगा। अरे भाई हुआ क्या हुआ रजनी? माँ से बात हो गई? जी माँ जी से बात तो हो गई। कहीं बहुत गुस्से में तो नहीं थी? पता नहीं, नेटवर्क बहुत खराब था। उन्होंने कुछ ठीक से सुना भी या नहीं ये भी नहीं पता। कह रही थी कि तकलीफ तो है पर अब क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने बताकर अपना फर्ज निभा दिया। बस अब जो चाह रहे हैं वो हो जाए। बस बहुत हुआ। मुझे अगर और ये झूठ छुपाना पड़ा ना तो मेरा सर फट जाएगा। मैं नहीं छुपा सकता उनसे ये सब। मुझे निहारिका से बात करनी होगी। प्रथम, हाय प्रथम, ये देखो मेरा हल्दी का आउटफिट कितना प्यारा लग रहा है ना। काश हम दोनों की हल्दी साथ में होती, लेकिन तुम्हारी फैमिली ना इतनी ओल्ड फैशन है, हमारी हल्दी साथ में नहीं होने दी। निहारिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। निहारिका, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। निहारिका, आई लव यू, लेकिन मैं अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी बात मानने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता निहारिका। आई अंडरस्टैंड प्रथम, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली को छोड़ना मुश्किल है, इसलिए तुमने जो कहा मैंने वो मान लिया। मतलब कि हम लंदन नहीं जा रहे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नाउ प्लीज स्माइल। थैंक यू निहारिका, थैंक यू, आई लव। घट गया। निहारिका कितनी अच्छी है, वो कितना समझती है मुझे। हाँ, 100% श्योर कि निहारिका से शादी करने का ना जो मेरा डिसीजन था वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। अरे रुको, राधिया की शादी का पहला कार्ड किसी ने मंदिर में रखा है कि नहीं? माँ जी ये बात तो हम बिल्कुल ही भूल गए। लो चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब राधिया तुम खुद ही अपनी शादी का कार्ड भगवान जी को चढ़ा देना, हम अभी लेकर आते हैं। जाओ। ये लो राधिया। चले राधिया। अब फाइनली मैं अपनी शादी खुशी खुशी एंजॉय कर पाऊंगा। यस यस। निहारिका, निहारिका क्या हुआ? आई एम सॉरी प्रथम, I'm really sorry। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर रही हूँ, तो ठीक है, अब तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। पर निहारिका, तुम तो मान गई थी ना, फिर क्या हुआ? आई नो प्रथम, तुम्हारे लिए ये फैसला लेना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्लान बी तैयार रखा है। मैं क्या करूँ प्रथम, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को, अपने घर को छोड़ने के लिए रेडी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं माने। वो मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तुमने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है प्रथम। निहारिका, एक मिनट, ऑप्शन नहीं है मतलब तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मर तो सकती हूँ ना। निहारिका, ऐसा कुछ नहीं होगा। निहारिका, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ।
रुक जाओ निहारिका, निहारिका पागल बने। निहारिका, निहारिका! हे भगवान, ये क्या किया तुमने? ढंग से काम नहीं कर सकते हो? सॉरी मैडम, हाथ से डब्बा गलती से छूट गया। लो बोलो, एक अपशगुन अभी ठीक नहीं किया था कि दूसरा हो गया। पहले तो शादी की चुन्नी खराब हुई, अब तो शादी का कार्ड ही खराब हो गया। लगता है कि भोलेनाथ इस शादी को रोकना चाहते हैं। राध्या बेटा, राध्या बेटा, राध्या, बेचारी राध्या भी रोती हुई चली गई। मैं देख कर आती हूँ उसे। तो ये नेल पेंट रिमूवर लेके क्यों आई है? ताई दादी, जिसे आप अपशगुन समझ रही हैं, वो हमारी परीक्षा भी तो हो सकती है ना। हो सकता है भोलेनाथ ये देखना चाहते हैं कि हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं। ये देखिए, सारा रंग निकल गया। राधा बेटा, जिस रिश्ते की रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हो, उस पर शुभ अशुभ का साया तो पड़ ही नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी की सारी परीक्षा ऐसे ही अपने संयम और सूझबूझ से पार करती जाना। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जल्दी से ये शादी हो, फिर राध्या को अपनी सीढ़ी बनाकर अपने सोनू को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। पाँच बजे घर में सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, उससे पहले हमें घर पहुंचना है। कितना वक्त लगेगा टायर ठीक होने में? बस मैम 5 मिनट। जल्दी करो भैया, हमारे पोते की शादी है, हमें उससे पहले पहुंचना जरूरी है। हम ये शादी मिस नहीं कर सकते हैं। निहारिका, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान ही लेने वाली थी, लेकिन तभी ये नेल पॉलिश गिर गई। वो नेल पॉलिश का लाल रंग था। हाँ, लेकिन अब मेरे खून का लाल रंग। निहारिका क्या करी? छोड़ो इसे, निहारिका छोड़ो, बंद करो बचपना। बचपना मैं नहीं, बचपना तुम कर रहे हो प्रथम। अरे इतने बड़े हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली का पल्लू नहीं छोड़ रहे हो। निहारिका प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत अपने घर वालों से झूठ बोलकर नहीं करना चाहता, और अगर हमने उन्हें सच बता दिया तो वो शादी कभी नहीं होने देंगे। और तुम जानती हो ना निहारिका, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, बिकॉज आई लव यू। आई लव यू टू प्रथम। तो थोड़ा तो प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल फुल क्यों बन रहे हो? आई एम सॉरी,
मैं ये कह रही हूँ तुमसे, लेकिन मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल है, और तुम्हारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, और आगे चल के तुम्हारे मामा जी और बुआ जी भी अपना हक मांगेंगे। लेकिन तुम जिस फैमिली की वजह से मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो, वो तो तुम्हें नाकारा और गैर जिम्मेदार समझते हैं। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ मेरे पापा तुम पे इतना भरोसा करते हैं कि अपना पूरा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार है। निहारिका, मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता और उनसे। और मेरे पास मेरी फैमिली को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या करें निहारिका? आइडिया, हम दोनों भाग जाते हैं। मम्मी, पापा, आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। राधिया बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। आज भले ही आप दोनों हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो हमारा रिश्ता इतने अच्छे घर में जुड़ा है। हमें इतने अच्छे जीवन साथी मिले हैं। बस आप दोनों की ही तरह हमारा और प्रथम सर का रिश्ता भी हमेशा टूट रहे। प्रथम सर, अब तो कम से कम सर बोलना छोड़ दे। सर नहीं कहे तो और क्या कहें? तू ना उनको बोलना एजी ओज। नहीं नहीं नहीं, बहुत ओल्ड फैशन हो जाएगा। तू ना एक काम कर, हनी और डार्लिंग बुलाना शुरू कर दे, या फिर बेबी। आप लोग भी ना। बस भी करो अब, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो मेरी राधिया को? हाँ राधिया बेटा, इनकी मत सुनना, जो तुम्हारे दिल में आए वही कहकर बुलाना। मैं तो कहती हूँ आज सुनते हो, यही कहना। बड़ी दादी, आप भी। वैसे हमने ना सोच लिया है कि हम उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे। अच्छा, क्या कह के बुलाएंगे? जैसे मम्मी पापा को दिव्यम जी कहती थी ना, वैसे ही वो हमारे प्रथम जी होंगे। भाग जाते हैं मतलब क्यों ना हम दोनों अपनी फैमिलीज को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उससे क्या होगा निहारिका, मेरी फैमिली को ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे पापा के बिजनेस को देखकर तुमसे शादी की, और हो सकता है वो मुझ पे गर्व महसूस करें कि मैं उनकी तरह जीरो से शुरू कर रहा हूँ। I mean, शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ। शुरुआत कैसे? जैसे सब करते हैं निहारिका, हम लोग एक रेंट का घर लेंगे, नौकरी ढूंढेंगे और अपनी खुद की लाइफ बनाएंगे। निहारिका, पानी पिला दो। वैसे आज मैं करेले लाया हूँ, करेले बनाना। सबसे सस्ते यही थे। हाँ, ये इमोशनल फूल प्रथम भी ना, कहाँ मैं इसे लंदन के ऐशो आराम देने की बात कर रही हूँ, और कहाँ ये फटीचरों वाली जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन इसे मनाने के लिए अभी हाँ मैं हाँ कह देती हूँ। कहाँ खो गई तुम? हमारी दुनिया में। मतलब तुम्हारी हाँ है। निहारिका देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अभी श्योर नहीं हो, तो एक काम करते हैं, तुम थोड़ा टाइम ले लो, इसके बारे में सोच लो, और अगर तुम्हारी हाँ हो ना, तो तुम शाम को 5 बजे मंदिर के पास आ जाना। हम वहां से ही भाग जाएंगे। देखो बच्चों,
5 बजे हम शादी के लिए घर से निकल पड़ेंगे। तो अब मस्ती मजाक बंद, राधिया को तैयार कर दो जल्दी से। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर लड़कों की तरह लड़कियां भी बारात लेकर जाती तो डांस करने में कितना ज्यादा मजा आता ना। क्यों? मैं तो अभी भी बहुत नाचूंगी ऐसे। अरे अरे दादी, दादी आराम से। बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान आ गई है। मेरी कोई बेटी नहीं थी ना, तो बेटी की विदाई का अरमान दिल में रह गया था, लेकिन भोलेनाथ ने मरने से पहले ये भी पूरा कर दिया। इसलिए भाई मैं तो बहुत नाचूंगी। बस 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 दादी। ये कड़ा है, ये दुल्हन को बुरी नजर से बचाता है। इसे हमेशा पहन कर रखना। हाँ, अच्छा हुआ दादी आपने इसको नजर का कड़ा अभी से पहना दिया, क्योंकि मैं आज इसको ऐसे तैयार करने वाली हूँ कि प्रथम सॉरी जीजू देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि हमारे होने वाले जीजा जी बहुत अमीर पार्टी है, तो उनके जूते तो फिर मैं ही चुराऊंगा और उनसे एक मोटी रकम वसूल भी करूंगा। दादी दादी दादी, ये हक ना सिर्फ सालियों का होता है और वो मैं हूँ। अरे साला साली सब एक होते हैं यार, मिल बांट के खाएंगे। मैं कुछ नहीं देने वाली तुझे मिल बांट के। अब नो मोर बातें शाते, अब तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय बीत रहा है, अभी कुछ ही घंटों में 5 बज जाएंगे। कपड़े ले लेता हूँ। प्रथम, ये सब क्या है? तुमने आज तक खुद को छोड़ के किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, और आज जब खुद पे ध्यान देने का समय है तो तुम ये कमरा सजा रहे हो। वो भाभी ऐसे ही। शादी होने वाली है तो देवर जी जिम्मेदार हो गए। भाभी आप इधर, कुछ काम था? हाँ, मुझे ये कमरा सजाना है दुल्हन की वेलकम के लिए, तो आप बाहर जाइए। भाभी मुझे 2 मिनट दोगे? मैं अपना इम्पोर्टेंट सामान ना एक जगह रख देता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो जाए। हाँ, वाह देवर जी, ठीक है जल्दी करना। बैग तो पैक कर लिया, लेकिन इसे सबके सामने बाहर लेकर कैसे जाऊं? खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ और बाहर जाते आते ना लेकर चल जाऊंगा। जी शर्मा जी, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। आ जाइए, आप सीधा वहीं पहुंचिए। यहाँ रख दीजिए भाई, मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। हाँ, अच्छा और भी ले आइएगा, बाकी के डब्बे सारे, है ना? भैया ये सब क्या है? जग्गू, कानपुर में किसकी मिठाई बेस्ट एंड फेमस है? मित्तल्स की। तो मित्तल की शादी में अगर मित्तलों की ही मिठाइयाँ खिलाएंगे तो क्या तीर मारा? इसीलिए मैंने जयपुर से खास मिठाई मंगाई अपने दोस्त को बोलकर। टेस्ट करके देख, है ना? बहुत टेस्टी है भैया, ये बड़ा अच्छा किया आपने। और भी डब्बे आ रहे हैं। कविता, ये क्या बदतमीजी है? वाह गोलू के पापा, क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं। घर में बड़ी बेटी आपकी सगी पोती कुंवारी बैठी है, लेकिन उसकी फिक्र करने के बजाय आप राधिया के लिए मिठाइयां ला रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी फिक्र गौरी की भी कर लीजिए। अरे भाभी, बस बस शांत हो जाइए। क्या हो गया है आपको? आप शायद भूल गई, कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं आपको। आप ही ने तो कहा था ना कि आपकी गौरी राधा से ज्यादा सुंदर है, स्मार्ट है, कमाती भी तो है। अरे गौरी के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, फिर आप इतनी क्यों फिक्र कर रही हैं? हाँ? भाभी अपनी ये नौटंकी छोड़िए
और जा करके शादी की तैयारियां शुरू करिए। अरे देखिए ना कितनी सारी तैयारियां करनी है, हमारी मदद करवाइए। हम कहीं किसी शादी में नहीं जा रहे हैं। ये कैसी बचपने वाली बात कर रही हो तुम कविता? आप तो चुप ही रहिए गोलू का पापा। ठीक है भाभी, आपको शादी में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। अरे भैया ये वाले डब्बे भी रखने हैं गाड़ी में। पंडित जी बस आप सही समय पे आ जाइएगा, ठीक है? क्या कर रहे हो आप? अच्छे से लगाइए ना। अरे तुम एक जगह सीधी खड़ी रहोगी तो ही तो अच्छे से लगाऊंगा ना। मैं सीधी खड़ी रहूंगी तो काम कौन देखेगा? हाँ। वो देखिए वो कैटरर खड़े हैं, उनको भी तो देखना होगा। हाँ देखते देखते। अरे रुको 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 रुको। अरे भैया जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, अभी कितना सारा काम बाकी है। हाँ जल्दी कीजिए। ऐसे नए और छोटे लोगों को काम देंगी ना तो ऐसा ही होगा, बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं ये। देखिए आपने क्या किया, राध्या और गौरी पर तरस खा के उन्हें काम तो दे दिया और वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। राध्या के पैर में चोट लगी है पर गौरी तो आ सकती थी ना, पर उसने ऐसे कबाड़ भेज दिया। अरे उसे फोन कीजिए और बोलिए आने के लिए। कैसे बुलाऊं, होने वाली दुल्हन की बहन है वो। अरे उर्मी, उसकी टीम अच्छे से काम संभाल रही है ना, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी वो, है ना? अरे तेरे भैया बुला रहे, अभी आती हूँ। हाँ मुझे तो आई नहीं आवाज भैया की। ओंकार जी, माँ जी ने हामी दे दी है इस रिश्ते के लिए, तो सबको सच बता देते हैं ना। रजनी जी बिल्कुल नहीं, अगर प्रथम को गलत तरीके से पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। ओए, ऐसे चोरी छुपी कहाँ जा रहा है? चिकू, तेरा कहीं भागने का तो प्लान नहीं है ना? चिकू तुझे कैसे पता चला? अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि इस भीड़ भाड़ से कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन बच्चू तू भागने की सोचना भी मत, समझा? मजाक कर रहा हूँ। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये तेरी पसंद से हो रहा है। चल अब तेरी परछावन की रस्म होनी है। परछावन की रस्म? हाँ, ताकि होने वाले दूल्हे को किसी की नजर ना लगे, इसलिए होती है ये रस्म। अरे पर कल ही तो माँ ने मेरी नजर उतारी थी। तो अच्छा ही है ना, 2 बार तेरी नजर उतर जाएगी। इससे मेरे प्यारे से भाई को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन ये दूल्हा बनके तो आया नहीं है। अदिति, कहाँ है दामाद जी? पैरावनी की रस्म तो वही करेंगे ना, जीजा ही तो दूल्हे को तैयार करता है। मम्मी जी, आपने नाम लिया और मैं आ गया। प्रणाम। अरे बस खुश रहो खुश रहो। लीजिए, दूल्हे की शेरवानी भी लेके आया हूँ। जीजू, अरे बस। तूने आज तक मेरे पैर तो कभी नहीं छुए, लेकिन जीजा जी के पैर छूकर अच्छे से नंबर कमा रहे हैं। हाँ, तुझे रोज झेलता हूँ ना, वही काफी है। चलिए साले साहब, आपको दूल्हा बनाते हैं। कितना टाइम लग गया टायर ठीक होने में? 5 बजे तो पहुंचने से रहे, फेरों तक ही पहुंचा दूं। अस्पताल नहीं जाना है, शादी में पहुंचना है। सॉरी मैडम, आगे रास्ता बंद है मैडम। रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? जल्दी कर राध्या, तुझे तैयार भी तो होना है। गौरी दीदी, कितनी अजीब बात है ना, जिस घर में अपना पूरा बचपन जिया, अब वहीं से अपनी सारी दुनिया को एक सूटकेस में पैक करके जाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सैड बात है। इसलिए मैं तो अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो घर जमाई बनके मेरे घर में रहे, ताकि मुझे अपने घर से ना जाना पड़े। हाथी, अपने ये फटे पुराने कपड़े अपने साथ ले जाकर पहले ही दिन अपने ससुराल में हमारी बेइज्जती कराने का इरादा है क्या तुम्हारा? वो लोग क्या सोचेंगे राध्या कि तुम अनाथ हो, तो तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हें अपने साथ कुछ दिया ही नहीं। ये लो, तुम्हारी माँ की कुछ साड़ियां हैं, ये इन फटे पुराने कपड़ों से तो बेहतर ही हैं। दादी,
ये साड़ियाँ तो हमारे लिए बहुत अनमोल है। अब इन बेफिजूल की बातों का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, इतनी देर हो चुकी है पहले ही। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है इसे तैयार करने के लिए। जी दादी। आजा। एकता बेटा, रस्म शुरू करो। जी। वैसे प्रथम, तू अपने मोजड़ी की टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तेरी मोजड़ी है कहाँ? वो रूम में पड़ी है, मैं पहन के आऊं? हाँ हाँ, जा जल्दी, और अपनी पगड़ी भी पहन कर आना। बेटा, बारात का इंतजाम देख लो। अरे दीदी, ये ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे? छोटी दादी ने तेरे नाप का कुर्ता ही दिया था साइज के लिए। कहीं शादी की खुशी में तेरा वजन तो नहीं बढ़ गया है? नहीं ना गौरी दीदी, आपको पता है हमने ना शादी के लिए व्रत भी रखा था ताकि हम थोड़े पतले दिखे, फिर भी टाइट है। देख राध्या, थोड़ी देर की बात है, तू एडजस्ट कर लेना। चल अब जल्दी बैठ, मुझे तेरा मेकअप भी शुरू करना है। पर गौरी दीदी, आप ज्यादा मेकअप मत कीजिएगा। क्यों मत करना? जिंदगी में ना तूने आज तक एक लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, लेकिन आज मैं कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। चल। नजर ना लगे मेरी बहन को। एक बार निहारिका को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। अब मैं जल्दी से प्रथम को कॉल कर लेती हूँ। एक बेल बजते ही फोन बंद हो गया। शायद रस्म के चक्कर में उसके घर वालों ने फोन बंद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे एक वॉइस नोट भेज के मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ओह नो, मैं अब निहारिका को कैसे कॉल करूंगा? प्रथम, मेरे पापा से बात हो गई है, अब हम लंदन नहीं जा रहे। मैं यहीं तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगी। अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और टाइम पे बारात लेकर आ जाना। हम सीधे वेन्यू पे मिलते हैं। सी यू। हीरोइन, तो मेरी दोस्त हो या दुश्मन? देखो फोन तोड़ दिया ना मेरा। क्या किया ये? सॉरी चाचू, मैं तो बस मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था आपका फोन टूट जाएगा। कोई बात नहीं बुलबुल, आप अंदर जाओ। चाचू को ना थोड़ा काम है तो चाचू बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जाओ। निहारिका, मैं आ रहा हूँ। अब बारात आने से पहले मैं भी रेडी हो जाती हूँ और वेन्यू पे पहुंच जाती हूँ। लेकिन वेन्यू है कहाँ पे? चेक करती हूँ। ये तो यहाँ से 1 घंटा दूर है। होम खान अंकल ने इतना दूर वेन्यू क्यों रखा? सुजाता। जी जी। कहाँ है सब लोग? नहीं बस वो आगे, हम सब आगे। अरे मैं भी आ गई तैयार होकर। लेट्स गो। आई एम रेडी। हाँ हाँ, जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए। तुम तो शादी में नहीं चलने वाली थी, फिर अचानक कैसे तुमने मन बदल लिया? आपको तो अपनी पोती की फिक्र है ही नहीं, पर मुझे है। अमीरों की शादी में बहुत सारे अमीर लड़के आएंगे। प्रथम के किसी अच्छे अमीर दोस्त के साथ मैं अपनी गौरी की बात चलाऊंगी, और फिर हमारा नेक भी तो मिलने वाला है वहां पे। वो किसी और के लिए क्यों छोड़ूं मैं? जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे
अब राधा कहाँ है भाई? दुल्हन यहाँ है। बिल्कुल देवरानी जी की परछाई लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। राध्या बेटा, माँ की तरह मेरा भी सपना था मेरी भी बेटी हो। वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारे कन्यादान से मैं वो सपना पूरा करूंगा। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज निभाऊंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अरे अरे बस भी कीजिए आप लोग, मेरी मेहनत को ऐसे आंसू में मत बहा देना। और आप सब भी प्लीज ये सेंटी बातें करना बंद कीजिए। विदाई को बहुत टाइम है छोटे दादू। जाओ बेटा, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लो। माँ, सब कहते हैं कि हम आपकी परछाई हैं, लेकिन आपकी सुंदरता का एक अंश भी नहीं है हमारे अंदर। न चेहरे की खूबसूरती में, न मन की अति सुंदरता में। आप हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ नहीं, बल्कि एक आदर्श भी हैं। और हम अपनी जिंदगी का हर कदम इसी कोशिश में उठाएंगे कि आपके संस्कार कभी भी कमजोर ना पड़े। सच, ईमानदारी और समर्पण हमारी जिंदगी की भी यही राह होगी। जैसे आपने अपने परिवार को इतने प्यार से संवार के रखा, पापा के साथ अपने रिश्ते को निभाया, वही आदर्श हम भी अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अरे राधा, अब क्या मुहूर्त के समय तक यहीं रुकना है? पहले इतनी देर हो गई है। चलो चलो जल्दी करो। मम्मी, पापा, हमारे रिश्ते को हर बाधा से बचाकर अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। अरे राधा, अब क्या मुहूर्त के समय तक यहीं रुकना है? पहले इतनी देर हो गई है। चलो चलो जल्दी करो। हे भगवान, 5 तो यहीं बच गए। क्या हुआ? रास्ता क्यों बंद है? मैडम, आगे चट्टान खिसक गई है। हैं? 2-3 घंटे लगेंगे रास्ता साफ होने। तब तक तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। ओमकार को फोन करते हैं और कहते हैं शादी का मुहूर्त थोड़ा आगे कर दे, हम अपने प्रथम की शादी कभी मिस नहीं कर सकते। अरे नेटवर्क भी नहीं है, अब क्या होगा? पाँच बज गए, निहारिका कहाँ रह गई? फोन भी टूट गया, कॉल भी नहीं कर सकता उसे, ऊपर से नंबर भी याद नहीं है मुझे। क्या करूं? काम डाउन प्रथम, बी पॉजिटिव। निहारिका आती होगी।